आईपीएस बिमला गुंजियाल सेवानिवृत्त आईजी पहुंची अपने गांव गुंजी। प्रधान के उपचुनाव में निर्विरोध मनोनीत होने के बाद आईजी बिमला गुंजियाल पहुंची हैं अपने गांव गुंजी में। गुंजी में उनका पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़ों के साथ गांव के लोगों ने स्वागत किया। पूर्व प्रधान सुरेश गुंजियाल ने उनकी अगवानी की और उनको गुंजी गांव तक ले जाया गया। बता दें कि आईजी बिमला गुंजियाल के प्रधान बनने के बाद से गुंजी गांव हॉट सीट बन चुका है। पूरे देश की नज़र गुंजी गांव के प्रधान आईजी बिमला के ऊपर है। अब आईजी बिमला गुंजियाल की कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। एक उत्साह के साथ लोगों ने अपने पारंपरिक रूप से नाच गान करते हुए अपने गृह क्षेत्र गुंजी के मंच की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही आईजी रिटायर्ड बिमला गुंजियाल जी अपने गुंजी गांव के मंदिर में पहुंची, उन्होंने जाके पारंपरिक रूप से देवताओं की पूजा अर्चना की और मस्तक झुकाकर देवता के आगे नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। बता दें कि आईजी बिमला गुंजियाल आईपीएस कैडर 2004 बैच की आईपीएस हैं और पहली महिला आईपीएस हैं जो कि प्रधान के चुनाव में भागीदारी कर रही हैं। ग्राम सभा के विशेष अनुरोध पर उन्होंने निर्विरोध प्रधान बनकर गुंजी गांव की शोभा बढ़ाई है। गुंजी गांव आज वाइब्रेंट विलेज के रूप में जाना जाता है, साथ ही पर्यटन का भी हब बन चुका है। और अभी गुंजी में भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो आईजी बिमला गुंजियाल को फेस करनी पड़ेंगी। वहीं बिमला गुंजियाल ने बताया कि जो भी समस्याएं आएंगी सबको सामूहिक रूप से लेकर उन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आईजी कैडर से रिटायर हुई हूँ, तो लेकिन जो मेरे सामने अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे उनका अपना सम्मान होगा, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होकर अपनी नई पारी प्रधान के रूप में आ रही हूं। मैं प्रधान के रूप में ही उनसे बातचीत करूंगी और प्रधान के रूप में ही निर्णय लूंगी और प्रधान के रूप में ही उनसे अपनी मांगे मनवाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुंजी गांव में जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी रंगबोली परिस्थिति के बावजूद भी कि अगर लई री यम इन आपस को ते दक्षिण में जोन है थिया इन इलाटी समझ में नहीं, बल्कि ग्रुप को ते इन यकरा यकरा बंग को ते खेड़ाबाजी होता है और दंग में दंग से पता नहीं खके फाल नहीं है। और आई चीज अगर मन से ते मेरे शर्मंग दुमा आती चक्ति मरती को ते सब आती के मेरे को पोद लगते हैं तीन दिन चले जिस अनुरोध इन कि इन संग दंग से ऐना चीज में नहीं परिवार ले, ठीक है। परिवार इंग चिम इंग शनमंग गतिरित चलम इंग संग पे पिलक्षा इंग पोद मंग लेगा आशीर्वाद पोद परिवार। आई परिवार को अगर एकजुट किया आई को तेग विचारधारा से इनसे खुद काम शुरू है तो फिर चीज री इंग लंकरा ढंग। और अगर इनसे खुद मन से शुरू में आई असंभव में लई लोग नारे पुंजे संगोता ये मत पुंजाल मंगता आई ना आई मंगता बिल्कुल खुशी में जो है होती है इंगे भी मांसरी लेते ये मांसरी लेते कि अरे नहीं ऐसा संभव नहीं इतना यो थांगे से लोग इंगे अगर लड़ी चाहिए थी लमाजी मंगता एक आशीर्वाद उसी से दान है, एक दूरदर्शी उसी से दान है। ता अति उसी को कुछ न कुछ तो शक्ति नहीं है उसी साहित्य नंचले कि थिया मादे मुची मादे नंजा तिग जा इना रहे जब इन संग मिलता इन जमा तिग शायद। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दूसरा जत्था टनकपुर से अपराह्न 2 बजे रवाना होकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस पिथौरागढ़ पहुंचा, जिसमें कुल 48 श्रद्धालु शामिल हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के जनपद पिथौरागढ़ पहुंचने पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत दल प्रकाश रावत एंड पार्टी द्वारा छोलिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के साथ दूसरे दल का पारंपरिक उल्लास से स्वागत अभिनंदन किया गया। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के दूसरे दल का बुधवार को जिला प्रशासन ने पारंपरिक रीति रिवाज से उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। पर्यटन आवास गृह पिथौरागढ़ परिसर में ढोल दमऊ और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु यात्रियों का आत्मीय अभिनंदन छोलिया नृत्य दल की मनमोहक प्रस्तुति के साथ किया गया। वहीं पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने तिलक आरती कर पुष्प वर्षा की। फूल मालाएं पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति का सुंदर समागम देखने को मिला। इस दौरान यात्रियों द्वारा कुमाऊनी ढोल की थाप पर नृत्य भी किया गया। दूसरे दल में कुल 48 यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों ने पिथौरागढ़ पहुंचकर यात्रा को यादगार बताया। जत्थे में 48 श्रद्धालु शामिल थे। इसमें 34 पुरुष और 14 महिला श्रद्धालु शामिल थे। जत्थे में दिल्ली की पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल नहीं। जत्थे में सबसे अधिक गुजरात और कर्नाटक के 6 श्रद्धालु शामिल हैं। इसी तरह दिल्ली और राजस्थान से 5-5, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से 4-4, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से 3-3, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना से 2-2 और असम और झारखंड से 1-1 श्रद्धालु शामिल हैं। जत्थे में सबसे अधिक उम्र के श्रद्धालु 17 वर्षीय गुजरात के हर्षवर्धन हरिप्रसाद मेहता हैं। मैं तो यही कहूंगी कि वो अनुभूति हो रही है जो कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और पिथौरागढ़ पहुंचकर खास तौर पे पिथौरागढ़ के प्रशासन को धन्यवाद। बहुत सुंदर अरेंजमेंट है और मुख्यमंत्री धामी जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने सब चीज़ें बड़े अच्छे से कंट्रोल में रखी हुई हैं। और 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है तो इस करके प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये यात्रा शुरू हुई। और मेरे जितने भाई बहन हम लोग साथ जा रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, हम सब का लेकिन एक सूत्र में बंधे हुए हैं और उसमें एक सूत्र है सनातन धर्म और साथ में हम सब भारतीय हैं, यही हमारे लक्षण हैं। तो उन लक्षणों ने हमें परिवार के रूप में बांधा है और जो विभिन्नता में एकता का सूत्र है वो भी देखने को मिलता है। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। और ब्रांड का मैंने अभी बुरांश की चाय पी है। शरबत बहुत अच्छा है लेकिन मैं क्योंकि ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करती तो इसलिए मैंने फीकी चाय ली है। लेकिन सब लोग हिमालय प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़ाएं ताकि जितना हिमालय प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उतना हम सब के देश की जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो बेहतरीन चीज़ें हैं, उससे सबको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो स्वदेशी है और स्वदेशी रहे। हमारे सीडीओ होता है ना, हमारे सीडीओ होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, आप लोग लंच करिए और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है जितने यात्री आए हैं। थैंक यू सो मच। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं उनकी ओर से भी आप सबका स्वागत करूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं उनकी ओर से भी आप सभी का स्वागत करूँ। यात्रा का जो दूसरा दल है वो यहाँ पर पहुँचा है। इसमें 48 यात्री हैं। श्री के जी देवन सर जो कि रीजनल सर्विस के अफसर हैं, वो इसके लाइजनिंग अफसर हैं।
सभी लोग पूरे उत्साहित हैं और यहाँ पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ है। और उसके बाद ये लोग यहाँ से धारचूला रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे, कल वहाँ से गुंजी जाएंगे। तो सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएँ दी हैं और हम इनकी उचित व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध हैं। थैंक यू। धारचूला के गलाती नाले में गड्डाल के क्षेत्र में फिर से तबाही मचाई है। कैप्टन भूपेंद्र रावल के द्वारा उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला से भी दर्जाधारी राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल के साथ मुलाकात की। वहीं उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला से कहा कि गड्डाल के क्षेत्र में ट्रॉली की आवश्यकता नितांत है। ट्रॉली लगाने के उपरांत ही यातायात बहाल हो सकता है। 2 डंडों से कहीं न कहीं रास्ता बनाने का प्रयास जनता कर रही है, लेकिन वो जीवन लीला को समाप्त करने वाला रास्ता लग रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद शायद वहाँ पर ट्रॉली का इंतजाम हो जाए और आने वाले समय में स्थायी पुल की व्यवस्था भी की जाएगी। अच्छा सर, सबसे पहले तो अगर सरकार प्रशासन ने अगर जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले वहाँ पर पूरे संगठन के साथ उस आपदा में मदद के लिए पहुँचे थे, लेकिन गांव वालों ने कल ही उसमें 2 खाली से एक पतले से, अभी मैं फोटो भी आपको भिजवा दूंगा, 2 पतले से डंडे रख रखे और इतनी उफान में नदी आई हुई है। अगर उनका आना मजबूरी है, दूध पहुंचाना है, रोजगार कैसे चलेगा, दूध पहुंचाना है, अप डाउन करना है, उन्होंने चलना ही है। और अगर जल्दी इसमें एक्शन नहीं हो गया तो कुछ न कुछ हादसा होने वाला है। दूसरी चीज, जैसे कि हमने 1-1.5 महीने पहले ही एसडीएम साहब को अपना नंबर दे दिया था, क्योंकि आपदा क्षेत्र है, आपदा समय है, हमारे अगर संगठन, हमारे पास बंदे एकजुट हैं, सैनिक हैं, हम लोग कहीं पर भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। परंतु उसी माध्यम से कल मैं पिथौरागढ़ था, हमको जानकारी भी नहीं मिल पाई। आज जानकारी मिली तो हम लोग गए वहाँ गए तो हमको सैनिक संगठन को जो दिल से समाज का कार्य कर रहा है, उनको भी जो है उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो अब लगाओ कि यहाँ पर जो है लोगों के अंदर कितना गुस्सा है या हमारे जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर। तो इसके बारे में तो कुछ मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं अभी आपको फोटो भेजता हूँ और आप जो है फोटो के माध्यम से जो है सब ये सरकार तक पहुंचाइए ये बात कि वहां पर अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं हुआ तो वहां पर कोई हादसा होने वाला है, उस गांव का कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला, ये मैं देख के आया हूं। धन्यवाद। धारचूला में आज ज्ञापनों का दौर जारी रहा। बता दें कि फुलतड़ी से रोजी बुंगा तक सड़क का निर्माण एनपीसीसी ने किया है, जो कि पीएमजेएसवाई की कार्यदायी संस्था है, परंतु उस सड़क में 1 हफ्ते से रास्ता अवरुद्ध है। जगह जगह मोटर मार्ग खराब है, नालियां टूटी पड़ी हैं, पैराफिट नहीं है। इसकी मांग का एक ज्ञापन आज धारचूला में फुलतड़ी के ग्रामीणों ने दिया। धारचूला के ऊंचा में कल रात हुई भारी बारिश से मोटर पुल के साथ साथ लकड़ी के पुल भी तबाह हो गए हैं। पूर्व में भी कई बार ऊंचा गांव इस तरह की आपदा को झेल चुका है। आज धारचूला में प्रधान के द्वारा नेत्र सिंह दानू के मार्फत एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी धारचूला तक पहुंचाया गया है। बता दें कि राजस्व की टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। साथ ही जो 22 परिवार पुल के दूसरी तरफ फंसे पड़े हैं, यानी जो गांव में है, उनकी सुरक्षा के लिए भी उपजिलाधिकारी धारचूला ने आज धारचूला से ही दूरभाष में ग्रामीण नारायण सिंह बिष्ट से बात भी की और उनको आश्वासन दिया है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई गर्भवती महिला हो तो उसका रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बता दें कि उपजिलाधिकारी तटस्थ रूप से तत्काल कार्रवाई करके आपदा को हैंडल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आज एक सराहनीय कार्य ये हुआ कि उपजिलाधिकारी के द्वारा उमचा के लोगों को आश्वासन के साथ साथ तत्काल दिशा निर्देश तहसीलदार को दे दिए हैं कि वहां जाकर स्थलीय निरीक्षण किया जाए। दारमा के ग्रामीणों का शिष्टमंडल जिलाधिकारी के पास पहुंचा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात करने के बाद कई दारमा के लोगों को संतुष्टि मिली है। दारमा के लोगों ने बताया कि अब हो सकता है कि बूथ धारचूला क्षेत्र में ही बनाए जाएं। हमारे द्वारा लगातार सामाजिक संगठन और दारमा क्षेत्र के दिलिंग दारमा सेवा समिति और जितने राजनीतिक जो जुड़े हैं, सब लोगों ने, हम लोगों ने कि दारमा और ये माइग्रेशन वाला गांव और माइग्रेशन वाला जो नीचे घाटी तरफ के गांव हैं, तो 2014 के भांति चुनाव दोनों बूथ में 2 बूथ बना करके हमने विशेष अनुरोध किया डीएम साहब से। कई दिनों से सब लोग लगे थे हम लोग, तो कल हमारा पूरा डेलीगेशन किया पिथौरागढ़। तो डीएम साहब के साथ हमारा वार्ता हुआ, हमने ज्ञापन भी दिया। तो डीएम साहब ने ये कहा कि
जिला जो निर्वाचन अधिकारी होता है उनके द्वारा हमको यह आश्वासन दिया है कि मानसून काल को देखते हुए और स्टेप 2 जगह हम लोग चुनाव नहीं कर सकते हैं और कई मतलब पंचायत महापंचायती राज के जो पत्रावली है, वोटर लिस्ट है, दो जगह बनाना पड़े, कई मतलब इसमें चर्चा डिस्कस हुआ है। तो लास्ट में यह आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि तहसील मुख्यालय में हम आपका चुनाव करा देंगे करके यह हमको आश्वासन दिया। इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार और जिला अधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सुंदर व आकर्षक डिजाइनों में छपाई के लिए संपर्क करें आकाश साइबर कैफे एंड ऑफसेट प्रिंटर्स। पंचायत चुनाव 2025 हेतु सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट, पंपलेट, पोस्टर, बैलेट पेपर, हैंड पेपर इत्यादि लेजर मशीन के द्वारा प्रिंट की जा रही हैं। आकाश साइबर कैफे, आपका अपना कैफे, नेपाल रोड, धारचूला। आकाश साइबर कैफे में संपर्क करने होते उक्त नंबरों में संपर्क करें। Please do like, share and subscribe DCL News.